हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हर दिन अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस बार पेपर जल्दी है, दिसंबर में, तो थोड़ी तैयारी तेजी से करिएगा। चलिए देख लीजिए आज के सवाल में सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वाले सवाल करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और बेस्ट मेथड से करेंगे। ऐसा मेथड जिसमें आपको कम से कम समय लगेगा, जल्दी से समझ में आएगा, उस तरीके से हम सवाल को करने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि इनका लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है और आपको पता है ना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है उसी को हम लाभ कहते हैं। और ये अंतर हमें 240 दिया है, इसका मतलब ये हमारा लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना? 240 रुपए। साथ ही उसने बताया कि लाभ क्या है? 20% के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 20% वैल्यू है ये किसके बराबर है? 240 के बराबर है। अब आपको बता दूं, किसी भी वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य की बात करते हैं तो क्रय मूल्य हमेशा वस्तु का 100% होता है। और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो अगर हमारा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य जो है 100 प्लस लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? 120% हो जाएगा। अब बच्चे 20% मान जो हमारा लाभ दिया हुआ था, ये 20% मान किसके बराबर है? 240 के बराबर है। हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य बताओ, मतलब कि हमें 120% की वैल्यू बतानी है क्या है। तो 20% हमारा 240 के बराबर है। 20 के पहाड़े में 6 पे आता है 120, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 20 छिक्का 120% बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 1440 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। साथ ही अगर ये हमसे पूछता है कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य के हम इसलिए इसका 100% निकाल देते हैं। कैसे निकालते 100%? भाई 20% हमारा किसके बराबर था? 240 के बराबर था। 100% निकालने के लिए हम इसमें 5 से गुणा कर देते दोनों तरफ, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाता। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए और इसको 1680 में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस की। मेज कितने की? 1200 रुपये की, और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च। देखो, क्रय मूल्य के अंदर जितने में हमने सामान खरीदा वो, और उसकी मरम्मत या फिर उसको घर लाने में रिक्शा वाले पे जो भी खर्च हुए, वो सब हमारा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो इस मेज का टोटल जो क्रय मूल्य है अमित को, ये पड़ी 1400 रुपये में। अब इसको बेचा 1680 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 1680 रुपये। अब यहाँ पे देखो, 1400 रुपये में खरीदी, 1600 रुपये में बेच दी, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा छोटा है किससे? सेलिंग प्राइस से। और जब हमारा क्रय मूल्य छोटा होता है विक्रय मूल्य से, तो हमें लाभ हो जाता है। अब लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने 1680 रुपये की ये बेची और 1400 रुपये की खरीदी थी, सो हमें लाभ हो गया। 16 में से 1400 माइनस करेंगे, 280 रुपये का हमें लाभ हो गया। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है अमित का प्रतिशत लाभ। लाभ प्रतिशत बताओ। सो लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। सो हमारा जो लाभ है वो हुआ है 280 का, और क्रय मूल्य हमें दिया गया था 1400 रुपये, और गुणा करेंगे हम 100 से। अब इसको हल करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, 14 दूनी 28, तो हमें यहाँ पर 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन में ध्यान से लगाना, कभी भी कोई गलती नहीं करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चे एक बार, कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान के ऊपर और जो भी खर्च किया जाता है, उसकी मरम्मत में खर्च किया हो या फिर उसको घर तक लाने में खर्च किया गया, वो सारा हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। उन सबको टोटल खर्चे को जोड़कर जो आता है वही हमारा फाइनल क्रय मूल्य होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, 4 8 12 का विलोमानुपात बताओ क्या होगा। तो बच्चे 4 8 12 का अगर हमें विलोमानुपात निकालना है तो हम करेंगे, जो 4 है ना, इसको 1/4 लिखेंगे, उल्टा कर देंगे। विलोम का मतलब होता है उल्टा, इसके नीचे क्वेश्चन नहीं 1 लगा लेंगे, और 8 का विलोमानुपात हो जाएगा 1/8 और 12 का 1/12। अब हम इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं? उसके लिए हमें 4 8 12 का एलसीएम लेना होगा। 4 8 12 का एलसीएम लेंगे, कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कट करेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2 3, और फिर 3 से कट करेंगे। तो फाइनली हमारा जो एलसीएम है वो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, एलसीएम कितना आ गया हमारा? 24 आ गया। अब हमें ये जो हमारा विलोमानुपात है, इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, ये जो हमारा 24 आया, इसकी सबसे की 24 से गुणा करेंगे, इसकी भी, इसमें भी 24 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 24 से गुणा करेंगे। उसके बाद इसको कट कर देंगे, 4 छिक 24।
8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो फाइनली हमारा विलोमानुपात आ जाएगा 6:3:2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या का विलोमानुपात क्या है, तो संख्या को पहले उल्टा करके लिख दो। अगर 4 8 12 है तो उसको 1/4 लिखा, जैसे मैंने 1/8 लिखा और 1/12 लिखा। उसके बाद जो भी हमारे नीचे वाली वैल्यू आएंगी ये, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। इस एलसीएम की मल्टीप्लाई सब में कर देंगे और काट के हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 1800 है। यदि वे संख्या 2 3 4 के अनुपात में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या होंगी? तो मान लीजिए हमारी संख्या ए, बी और सी है, जिसका हमें अनुपात दिया है 2:3:4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका अनुपातिक योग निकालना है। जो भी हमें अनुपात दिए जाते हैं इन सब का अनुपातिक योग निकालना है। 2 + 3 + 4 अनुपात का योग 3 2 5 4 9 हो गया। अब हमें तीनों संख्याएं निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जो कुल टोटल हमारा कितना दिया है 1800 रुपये। सो पहली संख्या हमारी जो ए होगी उसके लिए क्या करेंगे, 1800 टोटल को भाग करेंगे अनुपातिक योग से और गुणा करेंगे ए के अनुपात से। तो ये आपका 9 दूनी 18 200, 200 दूनी आपका 400 हो जाएगा। फिर जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे उसमें भी सेम करना है। टोटल जितना भी हमारा 1800 इसको भाग करेंगे अनुपातिक योग से और बी के लिए बी वाले अनुपात से इसमें गुणा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 0, 200 थी आपका 600। सी वाली संख्या के लिए भी सेम यही प्रक्रिया करेंगे। 1800 भाग 9 गुणा में सी का अनुपात है 4। तो 9 दूनी 18, 2 चौक 8। तो हमारी तीनों संख्या हो जाएंगी 400 600 800। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी आपको अनुपात दिया जाए संख्यों का या किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना है, पहले इस अनुपात का योग ज्ञात करना है। अनुपात का योग ज्ञात करके जो भी टोटल आएगा उसको भाग करो जो भी संख्या पूछी गई है। जैसे यहाँ पे तो तीनों पूछी गई थी, तो ए के लिए ए वाले अनुपात से गुणा करो, बी के लिए बी वाले अनुपात से, सी के लिए सी वाले अनुपात से गुणा करो। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है पूरा, और वहीं पर बी इसी कार्य को 30 दिन में कर लेता है पूरा, तो बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर ए बी का एक एक काम दिया हुआ है कि कितने दिन में करते हैं, तो ए बी मिलकर करेंगे। दोनों के काम का गुणनफल को भाग कर दो दोनों के काम के योगफल से। यानी कि ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा था हमारा 30 दिन में, भाग कर दो 20 + 30 से। हल करेंगे, 20 की 30 से गुणा करेंगे और 20 की 30 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 600, और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 50। 0 से 0 काट देंगे, 5 से 60 कटेगा 12 बार। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 4250 का 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 5610 हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो देखो बच्चे, हमें दर पूछ रहा है और दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है हमारा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। अब पहले मुझे क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना होगा, और साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन जो हमें देते हैं ब्याज के लिए रकम, और मिश्र धन जो हमें वापस मिलती है बढ़कर। तो हमारा मिश्र धन है 5610 और मूलधन है 4250। माइनस करेंगे 0, 11 में से 5 गया आपका 6 बचा, और इधर 5 में से 2 गया आपका 3, और 5 में से 4 गया 1। तो 1360 रुपये हमारा आ गया साधारण ब्याज। हमें बतानी है दर। तो साधारण ब्याज है 1360 रुपये गुणा में 100 बटे में मूलधन। मूलधन है 4250 और मल्टीप्लाई बाय दर 8। यहाँ से हम इस सबको हल करेंगे। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, इसको हम काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बचा 1, 4 चौक 16, 2 से 33 34 कटेगा 17 बार। फिर हम इसको कट करेंगे 5 से, 5 अठे 40, 5 5 25, 5 दूनी 10 0, फिर 17 से 85 कटेंगे 5 बार, 17 पंजे 85, और 5 से 20 कटेगा 4 बार। तो फाइनली हमारी जो दर है वो फाइनली हमारा समय पूछा था ना, तो यहाँ पे सूत्र में समय यहाँ लग जाएगा और दर यहाँ लग जाएगी। तो फाइनली हमारी जो समय है वो 4 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसी तरीके से बच्चों, आप ये क्वेश्चन नंबर जो इसके सामने दिया हुआ है अगले वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। आपको 2500 रुपये
साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे, तो बताओ किस दर से होंगी। तो सूत्र वो मैंने पहले दर वाला ही लिख दिया था, दोनों में एक ही चेंज होता है। अगर आपको दर पूछी है तो दर इधर कर देंगे, समय इधर, और अगर आपको समय पूछा है तो समय इधर और दर इधर कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है किस दर से, तो दर वाला सूत्र यूज कर लेना, आर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ये वाले फॉर्मूले से आप लोग आसानी से दर निकाल लोगे। और ये सेम दिया है, ये आपका मूलधन दिया गया है, ये आपका मिश्र धन दिया गया है, ये आपका यहाँ पर समय दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर चाल बताना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास 300 किलोमीटर है और समय है 5 घंटे, 5 से 300 काटेंगे तो ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चे, आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये सवाल अगर आप करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।